यो गाइस, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने हाल में खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट चैप्टर 587 के हिडन डिटेल्स और सीक्रेट्स के बारे में, बाकी चैप्टर के बारे में भी। बाय द वे गाइस, इस टाइप के एनिमे मानव अमेजिंग कंटेंट की वीडियो आप डेली देखना चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हिडन डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो जब सबकी तरह ही सैमुअल के पास भी कार्ड पहुंचा था। हाँ, वैसे भी सैमुअल को चैप्टर में सिर्फ एक बार ही दिखाया है। तो इसी पैनल में जब सैमुअल के पास भी रियो की शादी का कार्ड आता है तब उसे इतना कुछ मतलब नहीं था, जैसे कि अभी अपन को सैमुअल से मतलब नहीं है। हाँ, सैमुअल से नहीं है, इसके हाथ में जो भी मैगजीन या बुक है, इसके बाहर जो बंदा है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन है। किसने इस इमेज पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब आप मेरी वीडियो पे आए हो तो आपको सब चीजें जानने को मिलेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदा कौन है और क्यों सैमुअल इसकी मैगजीन पढ़ रहा है। तो इस बंदे का नाम है एर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ये बंदा ऑस्ट्रिया में थाल में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है और थाल उसके अंदर की कोई जगह है। उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बता रहा है, हम लोग की वीडियो देखने आए थे, क्या ऑस्ट्रिया क्या थाल क्या ये सच्चा कच्चा बर्गर। तो सुनो, इस बंदे की मैगजीन सैमुअल क्यों पढ़ रहा है। इस बंदे ने मिस्टर ओलंपिया 7 बार जीता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, और इस बंदे ने वो टाइटल 7 बार अचीव किया। और सैमुअल भी इसी की तरह ही है। अब आती है मेन बात, सीधी बात बताऊं तो सैमुअल भैया की चेस्ट इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं। ये बंदा इसके प्राइम टाइम में रियल चेस्ट मॉन्स्टर था भाई। नॉर्मल लोगों के लिए इस बंदे की जैसी चेस्ट अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल था। सैमुअल से तो है मानवा में चेस्ट मॉन्स्टर, बट ये बंदा रियल का चेस्ट मॉन्स्टर है। इसकी चेस्ट नॉर्मल लोगों से तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, मतलब चेस्ट में तो क्या ही खतरनाक होगा, बाकी आप इसके बारे में गूगल कर लेना। तो वीडियो के बच्चे लोग भी देखते हैं तो चेस्ट की इमेज से उन पे गंदा असर पड़ सकता है। तो इस बंदे ने टोटल 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया जीता है, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग टाइटल है, और लोग इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। और ये चीज आप गूगल पर भी देख सकते हो। तो इसलिए हमारा सैमुअल सस्ता वाला चेस्ट मॉन्स्टर अर्नोल्ड की बुक या मैगजीन पढ़ रहा था। और अब वीडियो में आगे बात करें तो चंक्सू ने इतना फास्ट काम किया है भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब चीजें इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगी। चंक्सू को चैप्टर 585 में स्टोरी में फर्स्ट टाइम दिखाया था। उसके अगले चैप्टर में ही इसे फोटो मिलता है 4 बंदों को टपकाने के लिए, और वो कौन 4 है वो आप जानते ही हो। और उसी चैप्टर में ही एक टारगेट तो खत्म, और जस्ट अगले चैप्टर में ही ये बाकी के बजाय 3 टारगेट को एक साथ टारगेट करता है। इसमें सोचा एक एक करके काम करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तीनों को साथ में निपटाते हैं। और दिमाग भी इतना खतरनाक भाई इसका, ये खुद नहीं जाएगा जब तक इसकी जरूरत ना पड़े। और यहाँ यूजिन के बचने के ना के बराबर चांस होते हैं, क्योंकि जेम्स ली ने सारे रास्ते बंद करवा दिए यूजिन के पास तक पहुंचने के लिए। अब एक लास्ट इंसान है जो यूजिन की हेल्प करे और खुद की भी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन्यूंग पार्क की, और ये भी चंक्सू का टारगेट है। और अब बचा चंक्सू का लास्ट टारगेट टॉम ली, और उसके पास भी चंक्सू ने उसके कुछ खतरनाक बंदे भेज दिए हैं। हाँ, अपन को इन बंदे के पावर के बारे में तो नहीं पता, बट मैं चंक्सू के माइंडसेट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि चंक्सू को पहले ही पता है कि टॉम ली कोई एरा गेरा बंदा नहीं है, इसलिए उसने पावरफुल फाइटर ही भेजे होंगे टॉम ली के पास, जो टॉम ली को निपटा सके। बट वी नो गाइस, अगर आपने मैनेजर किम देखी है तो आपको भी पता ही होगा कि टॉम ली को टपकाना मतलब उसे मारना कोई हलवा नहीं है। और पता नहीं कैसे टॉम ली को इस चीज का पहले एहसास हो गया था कि वो अपने पटने वाला है, लेकिन उसका ये मानना नहीं था कि खुद उसे आके मारेगा। उसको लगता था कि उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है और वो पहले की तरह फाइट भी नहीं कर पाता, मतलब उसकी स्ट्रेंथ पहले की तरह नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है यार, हर इंसान उम्र के साथ कमजोर होता ही है। तो टॉम ली को लगता है कि वो भी बुढ़ापे से टपकने वाला है, पर चंक्सू लोगों को इतना सब्र नहीं है, वो इसे हाथों हाथ टपकाना चाहते हैं। इसलिए टॉम ली के पास उसके बंदे आ गए। मैं तो चाहता ही हूँ कि इनकी फाइट में बस एक बार मैनेजर किम आ जाए, और अगर एक बार मैनेजर किम आ गए तो चंक्सू थक जाएगा उसके बंदे भेजते भेजते। और अब बात करें कंफ्यूजन के बारे में, जो मुझे भी था कि इस बैठे बंदे को भी कार्ड मिला है, और बहुत लोगों का मानना है कि ये गन है, पर पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये गन नहीं है, क्योंकि पीछे से गन जैसा नहीं लग रहा था यार। फिर बाद में नोटिस किया कि गन के आसपास बुक रखी हुई है, और हमने लोकेशन में गन के अलावा किसी और को बुक पढ़ते हुए देखा ही नहीं है। बुक की बात कर रहा हूँ, मैगजीन तो अभी सैमुअल भी पढ़ रहा था, बट फिर भी ज्यादातर गन ही पढ़ता है पढ़ने वाली चीजों को। और गन अभी फिलहाल जेल में भी है, और ये कोरियन जेल की यूनिफॉर्म भी है। और गन के पास कार्ड इसलिए आया क्योंकि रियो की और गन की फाइट भी हुई थी एक बार। इन सब चीजों से बहुत चांस बनते हैं कि ये बंदा गन ही होगा। बाकी तो अपन को आने वाले चैप्टर में पता चल ही जाएगा कि ये गन है या नहीं, पर अपन को ये तो पता चल गया कि गन के पास कार्ड कैसे आया, पर ये पता नहीं चला कि टॉम ली के पास कार्ड क्यों आया। वो तो जानता भी नहीं है भाई रियो को, और ना ही इसकी होने वाली वाइफ को भी, वो तो इन दोनों को नहीं जानता। और भाई इस चैप्टर में हमें बहुत से होने वाली चीज पहले ही पता चल गई थी, या बोलो कि उनके हिंट मिले थे। जैसे कि यूजिन को इस मशीन की वजह से पता चला था कि उसके आगे लगने वाले हैं। यूशोंग और मेंडियोक का इसमें अच्छा लगा आया था, बट इस मशीन से यूजिन को पता चलता है कि उसकी किस्मत सही नहीं है। यूजिन ने वो बात मजाक में ली थी, पर शायद वो मशीन बिल्कुल सच थी। और जेम्स भी यूजिन को यही बात बोलता है कि तुझे लगता है कि तू इतने टाइम तो तेरी चालाकी की वजह से बचा हुआ था, पर अब तेरी चालाकी तुझे मारेगी। और जब स्टीव होंग यूजिन से मिला था तब स्टीव होंग ने भी बात यूजिन से बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि तू अब ज्यादा जिएगा। उसे तब भी ये बात मजाक लगी थी, बट अब ये बात सच होने वाली है कि यूजिन अब ज्यादा नहीं जिएगा अगर हमारा जिन्यूंग पार्क नहीं उठता है तो। बट भाई मैं चाहता भी हूँ, और अगर एक बार जिन्यूंग पार्क उठ गया तो वो सन की तो है ही, और जो वो इन लोगों को भरेगा। भले ही वर्कर्स के बंदे कुट रहे हो, लेकिन जिन्यूंग पार्क अकेला ही काफी है जितने बंदे आए उनके लिए। तो चलो मान लो जिन्यूंग पार्क नहीं उठता है, बट उसका यहाँ से जिंदा बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि जिन्यूंग पार्क उठे। ऑडियंस में नहीं भाई, मानवा के अंदर बात कर रहा हूँ कि सिर्फ जिन्यूंग पार्क ही है जो गीटे किम और जेम्स ली का राज बचा सकता है। और यूजिन, डेनियल, जैक, स्टीव होंग भी, ये सब लोग जिन्यूंग पार्क के जागने का कब से वेट कर रहे हैं, ताकि इन्हें पता चल जाए पास्ट में हो चुकी उन चीजों के बारे में जो जेम्स ली सबसे छुपाना चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई हिडन डिटेल मेरे से रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और आपका मन करे तो हाइप भी कर देना। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।